श्री शिवाय नमः शुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 जनवरी 2026 गुरुवार को पड़ रही है माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। दोस्तों, ये वो तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी मौका लग जाए, माघ महीने की षष्ठी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है। गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया कि आपको 7 चने की दाने का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन बहुत कम मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार षष्ठी तिथि का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो इस गुरुवार को षष्ठी तिथि पर चने की दाल का उपाय जरूर से कर लेना है। ये इतना खास और इतना महत्वपूर्ण होता है। बड़े बड़े पूजा पाठ जब तब से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। माघ महीने की षष्ठी तिथि पर एक छोटा सा उपाय कर लेने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें उसका फल भी मिला है। ये उपाय पहले करने से पहले एक बार सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही आपको करना है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है या फिर किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है। इसलिए आपको इस दिन इस उपाय को कर लेना है। अब ये जानते हैं ये उपाय किस समय करना है और किसको करना है। ये उपाय किसको करना है, सबसे पहले ये जानेंगे। यहाँ पर घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं तो उनमें से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई इच्छा है, मनोकामना है, खुद अपने लिए करना चाहता है तो वो अपने लिए भी कर सकता है। वरना कोई अगर बड़ा है तो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहे तो वो भी कर सकता है। काफी दिनों से हमारा कोई काम अटक रहा है जो कि पूरा ही नहीं हो रहा है, हम अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर ले, इसलिए वही सही होगा। आपका दुर्भाग्य चल रहा है, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए तो इस चमत्कारी उपाय को आप कर लें। तो ये षष्ठी तिथि है। अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, गुरु ग्रह के कारण घर में आपके कलेश बना रहता है, समस्या है या फिर विज्ञान विवेक से जुड़ी कोई समस्या है, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, दुर्भाग्य को दूर करना, आपको इस उपाय को जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र 7 चने की दाल की आवश्यकता होगी। चने की दाल जब भी आप लेंगे तो चेक कर ली, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। एक तांबे का पात्र लेना होगा, स्टील की कटोरी लेनी है आपको। उस कटोरी में 2 गुड़ के टुकड़े भी रख लें। सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाएं भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय षष्ठी तिथि पर सुबह से शाम किसी भी समय कर सकते हैं। वहीं जो जल लेकर गए हैं उसमें गुड़ डाल लें, यानी कि गुड़ वाला जल तैयार कर। जो आप चने की दाल ले गए हैं वो पहले उसे गुड़ वाले जल में डाल लें। 1 लोटा शुद्ध जल ले गए हैं, उसे आप शिवलिंग के जहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग पर सीधी तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर दें। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करें, फिर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करें, फिर माता रानी के हस्त कमल की जगह पर समर्पित, और अंत में बचा हुआ जो जल है शिवलिंग पर समर्पित कर दें। साथ के साथ थोड़ा सा जल बचा भी लें। अब बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना। आपके पास जो चने की दाल है उसे सीधे हाथ में रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करें। आपके पास जितनी भी चने की दाल है 7, 11 उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना। इसके बाद ही चने की दाल भगवान शिव की शिवलिंग पे समर्पित कर देना। आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहना। अंत में जो आपने उस पात्र में शेष जल बचाया था इसे आपको भगवान शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरीके से आपको ये उपाय कर लेना। उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा शुद्ध घी और एक तांबे के पात्र में अपने ही घर से शुद्ध जल ले लें। इन सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। 1 लोटा जो शुद्ध जल लिया है अपने उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपके पास की जो अंगूठे वाली के पास में जो उंगली है उस उंगली में आपको शुद्ध घी लेना है। इस उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वहाँ पर आप अच्छे से घी से लेपन कर दें, यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को बदलना चाहते हैं सौभाग्य, या फिर और कोई मनोकामना है, इस प्रकार की भी आपकी परेशानी दिक्कत है तो उसे पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ पर घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर देना है। इस घी वाली उंगली को कहीं भी साफ नहीं करना है, कहीं भी नहीं पोंछना। ये सीधे घर लेकर आए उंगली। इससे पहली बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें और दूसरी उंगली यहाँ पर धन रखते हैं या पैसा रुपया रखते हैं वहाँ पर भी एक बिंदी लगाएं। वहीं आपकी रसोई में जहाँ कहीं भी आप खाना पकाते हैं तो वहाँ पर भी तो 3 जगह आप इस घी की बिंदी को लगा दें। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की
कमी नहीं होगी, जो भी कलेश हो रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य भी बदलेगा। अब हम जानेंगे अपने तीसरे उपाय को। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कहीं तरीके से टूटी फूटी कटी फटी ना हो। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धोकर साफ करके इस्तेमाल करें। वहीं तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ आपको लेना आधा चम्मच शहद। ये तीनों चीजें लेकर पहुंच जाए महादेव शिव के मंदिर में। आप सभी को पता है यहाँ पर बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और अनामिका उंगली में आप शहद लगाएं और शहद में यहाँ पर जो डंडी होती है बीच की उस पर शहद लगाना। उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए और जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। 1 लोटा जो शुद्ध जल है लेकर गए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पे समर्पित कर दें। ये जल आपको 7 बार में समर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा करके। पहले एक बार समर्पित कर दे, फिर थोड़ा रुक जाए, फिर थोड़ा सा करे, फिर रुकना है, फिर थोड़ा सा करना है। इस तरीके से आपको 7 बार करना है। जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की तरफ आएगा बहता हुआ, वहाँ से थोड़ा सा जल प्राप्त करें। उसका छिड़काव आप अपने पूरे शरीर पर कर लें। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये उपाय आपके भाग्य को उदय कर देगा, आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर देगा। इस गुरुवार की षष्ठी तिथि पर इस उपाय को जरूर करें और लाभ प्राप्त करें। तो श्री कृष्णा, राधे राधे। हम फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ।